देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जैव विकास पढ़ाया था और जैव विकास में जाति उद्भव और जाति उद्भव के कारक बताए थे कि किन कारकों की उपस्थिति के कारण जाति का उद्भवन होता है, यानी कि पुरानी जाति से नई जाति का निर्माण होता है, विकास होता है। अब हम बताएंगे कि जैव विकास हम पहले बता चुके हैं कि धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन जिससे सरल जीवों से जटिल जीवों की संरचना होती है। जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास होता है इसके प्रमाण लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डीवरीज और अन्य वैज्ञानिकों ने इसके विषय में अपनी अपनी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो सामूहिक रूप से यहाँ हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला है जीवों के वर्गीकरण से, यानी कि जीवों के वर्गीकरण से भी हमको ये प्रमाण मिलता है कि जैव विकास हुआ है। जीवों के वर्गीकरण से हमको कैसे मिलता है प्रमाण? जीवों के वर्गीकरण से हमको प्रमाण मिलता है कि जो वर्तमान में पाई जाने वाली जातियां हैं वो समानता और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में, जैसे सबसे पहले जाति, फिर उपजाति। यदि हम ऊपर से चलते हैं तो सभी सजीवों को दो जगत में बांटा है, पादप और जंतु, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर वंश। तो इस तरीके से जाति तक हमने इनका वर्गीकरण किया है। तो ये एक इसमें आ जाता है। जैसे इन जीवों से ही इनका विकास हुआ है। हम आपको यहाँ से समझाते हैं। जैसे मछलियां हैं, मत्स्य वर्ग में आती हैं, स्तनधारी है, मत्स्य वर्ग में आती है, स्तनधारी नहीं है ये। और मछलियों से विकास हुआ है उभयचर का, एम्फीबिया, यानी जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। मछली केवल जल में रह सकती है और उभयचर जल और थल दोनों पे रह सकते हैं। और उभयचरों से विकास हुआ है सरीसृप का, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं पृथ्वी पर। सरीसृप से विकास हुआ है एवीज का, एवीज मीन्स पक्षी, और पक्षियों के बाद विकास हुआ है आया है स्तनधारी। स्तनधारी में भी फिर तीन हो गए हैं। एक प्रोटोथीरिया जो स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं, एक मेटाथीरिया जो स्तनधारी होते हुए भी अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, एक यूथीरिया जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये एक जीवों के वर्गीकरण से भी प्रमाण मिलता है कि जैव विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ियों से कैसे प्रमाण हमको मिलता है? संयोजक कड़ी का मतलब क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। संयोजक कड़ी का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा जीव जिसमें उससे पहले वाली समूह के भी लक्षण मिलते हैं और उसके बाद वाले समूह के भी लक्षण मिलते हैं। अब इसमें या दो समूहों के लक्षण उसमें मिलते हैं। जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं यहाँ पे युग्लिना। युग्लिना में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो पौधे और जंतु दोनों के बीच की संयोजक कड़ी होती है। ऐसे ही जैसे आर्कियोप्टेरिक्स है, इसमें सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षण मिलते हैं कुछ, तो इसलिए उसको भी हम संयोजक कड़ी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण कैसे मिलता है कि यदि हम दो अलग अलग समूहों के किन्हीं जंतुओं का आपस में तुलना करते हैं तो कुछ जीव हमको ऐसे मिलते हैं तो उनमें समजात और समवृद्धि अंग मिलते हैं। समजात अंग कैसे होते हैं? जिनकी उत्पत्ति समान होती है परंतु कार्य अलग अलग होते हैं। समवृद्धि अंग कौन से होते हैं? जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है परंतु कार्य एक जैसे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम समजात और समवृद्धि अंग। पूर्वावस्था से प्रमाण, अगला टॉपिक है हमारा पूर्वावस्था से प्रमाण। देखिए किन से किन का विकास हुआ है, इसे हम कहते हैं पूर्वावस्था से प्रमाण। जैसे हम मानते हैं कि चिंपैंजी से मानव का विकास हुआ है, या हमारे पूर्वज कौन से हैं? हमारे पूर्वज हैं बंदरों को हम अपना पूर्वज मानते हैं, आदि मानव हमारे पूर्वज हैं। इसके बाद तुलनात्मक भ्रूणिकी से, जब भ्रूण विकसित होता है तो बहुत सारे जीव हैं जिनका भ्रूण एक समान
होता है, लेकिन आगे चल के भ्रूण में अंतर आता है उसकी संरचना में जटिलता के आधार पर, तो उसे हम कहते हैं तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण। भौगोलिक वितरण से भी जैव विकास का प्रमाण मिलता है। तुलनात्मक कार्यकी एवं जैव रासायनिक तथा आणविक संरचना के आधार पर भी जंतुओं में या जीवों में जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। आनुवांशिकी से जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं और जीवों के घरेलू पालन से भी हमको जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। रक्षात्मक समरूपता से जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा पुराजीवी और जीवाश्मों के विषय में पढ़ाया जाता है। 10th में आपके में ज्यादा नहीं है, केवल ये प्रमाण ही आपको उसमें बताने हैं। पुराजीवी या जीवाश्मों से प्रमाण। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म वो होते हैं कि जिन पौधों के या जंतुओं के शारीरिक संरचनाएं किसी भूमिगत उसमें दब जाती हैं और दबने के बाद उनके कंकाल निकलते हैं, तो वो जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्मों की आयु भी निकालते हैं। जीवाश्म लाखों वर्षों से दबे हुए प्राणियों के अवशेष होते हैं जिनको हम जीवाश्म कहते हैं। थैंक यू।